Class 8 Mathematics in the lesson number 6 Square and Square Root। आज हम स्क्वायर फाइंड करने की एक नई टेक्निक या फिर एक नई मेथड आपको बताने वाला हूं, जो कि सिर्फ और सिर्फ कोई भी 2 डिजिट नंबर का आपको स्क्वायर करना हो तो बहुत ही आसानी से और जल्दी हो जाएगा। आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो सबसे पहले मैं 22 आंसर आपको बता। बेसिकली मैंने आपको बोला था कि एटलीस्ट 1 to 25 स्क्वायर आपको बाय हार्ट करने हैं, लेकिन फिर भी हम शुरुआत करते हैं कुछ स्टेप्स से। सबसे पहला स्टेप, ये डिजिट है 2 लिख दो मल्टीप्लाई बाय, ये डिजिट है वो लिख दो 2, जो भी है वो अभी फिलहाल 2 है इसलिए मैं 2 लिख रहा हूं, और ये जो स्क्वायर वाला 2 है उसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। मतलब यहाँ पे जितने भी डिजिट आपको देख रहे हैं आप सभी को, या कोई भी डिजिट है, एक कार्य साथ में ये कर देना है कि उसके पीछे इसके पीछे एक 0 ऐड कर देना। सपोज कि 9 आए तो पीछे 0 ऐड कर दो, सपोज कि 12 आए तो पीछे क्या 8 ऐड कर देना है, बस 0 ऐड कर देना है। क्यों? दैट इज अ पार्ट ऑफ मेथड। तो मेथड के हिसाब से आपको ये कार्य करना है। अब इसको आप भूल जाओ, जो कि जो स्क्वायर वाला 2 था उसको भी आप भूल जाओ। पहला चीज है उसका स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन हम 2 डिजिट में लिखेंगे 0 4 पेयर ऑफ डिजिट्स। 2 का स्क्वायर होता है 4 0 4 0, इनको ऐड कर देना है। आंसर इज इन योर हैंड। 4 plus 0 4, 0 plus 8 8, 4 as it is copied 484, that is wrong। अब सर मैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ वो आपको देखना है, अभी आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। मैं सेकंड एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, स्क्वायर ऑफ 25। All of you know that square of 25 is 625। Now क्या करना है? सबसे पहले 2 multiplied by 5 multiplied by 2, 2 multiplied by 5 multiplied by 2 is equal to 5 2s are 10, 10 2s are 20। पीछे क्या करना है? 0 में ऐड करना है। ये वाला 0 स्पेशल केस में हमने ऐड किया है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ताकि आपको पता चले ये एक मेथड है, उसको आपको फॉलो करना है। 2 का स्क्वायर 4 0 4, स्क्वायर ऑफ 5 5 आएगा 25। डन। अब क्या करना है? 200 को यहां पे ऐड करना है, प्लस 200 ऐड कर दिया। 5 plus 0 5, 2 plus 0 2, 4 plus 2 6, the answer is 620। तो जैसे जैसे आप परफॉर्म करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे आपको ये मल्टीप्लिकेशन है या फिर स्क्वायर है वो धीरे धीरे कुछ स्टेप रिड्यूस करते जाएंगे। तो वो किस तरह से होगा वो चलो एक और हम परफॉर्म करते हैं ताकि आपको समझ में आए, फिर हम धीरे धीरे स्टेप रिडक्शन करेंगे। तो अगला नंबर हम लेते हैं स्क्वायर ऑफ 33। यू नो व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन? 3 multiplied by 3 multiplied by 2, 3 3s are 9, 9 2s are 18। पीछे एक 0 ऐड कर देना है, वो भूलना नहीं। अब बारी आती है 3 का स्क्वायर 0 9, 3 3s are 9, ये वाला 3 का स्क्वायर 0 9, ये 2 का कुछ नहीं करना है हमें, जो डिजिट है उसका ही स्क्वायर करना है। अब ये 180 ऐड कर दो, 180। द आंसर इज 9 plus 0 9,
8 plus 0 8, 9 plus 1 10। चलो इसको हम क्रॉस चेक करते हैं। 33 multiplied by 33, 0 3 is a 9, 3 is a 9, 3 is a 9, 3 is a 9, 9 9 plus 9 18, carry 1, 9 plus 1 10. So if you see we have done। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे डिजिट डिफरेंट है, तो ये मत समझना कि जो मैं मेथड बता रहा हूँ वो मल्टीप्लिकेशन की शॉर्टकट मेथड है। ऐसा कोई मल्टीप्लिकेशन की शॉर्टकट मेथड है नहीं, लेकिन बस एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आप समझ लो ऐसा कि सबसे पहले क्या करना है, तो सभी डिजिट जो आपको दिख रहे हैं उन सबका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और पीछे जीरो ऐड करना है। फिर जो पहला डिजिट है उसका स्क्वायर करना है, दूसरा डिजिट है उसका स्क्वायर करना है। लेकिन याद रखना है कि अगर वो जैसे कि आप 5 का स्क्वायर करते हो तो 25 2 डिजिट में आ गया है, लेकिन 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, तो 0 9 रिप्रेजेंट करना है 2 डिजिट के अंदर। जिस तरह से यहाँ पे 04 लिखा है और यहाँ पे 09 लिखा है उस तरह से सिर्फ 9 नहीं लिखना है, ये गलती मत करना। चलो कोई बड़ा सम करते हैं, इससे बड़ा सर आगे बढ़ते हैं। 38 उसका स्क्वायर करें हम। अब देखो मल्टीप्लिकेशन है, आपको डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे शो कर देता हूँ मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है। ठीक है कि भाई 3 2 6 and 6 is the 48, या फिर आप इस तरह से भी 48, इट डजंट मैटर हार्डली, आप इस तरह से आपको कभी मल्टीप्लिकेशन ही करना है। पीछे क्या करना है 0। देखो मैंने ये मेथड, ये जो स्टेप है पहले मल्टीप्लिकेशन वाला वो निकाल दिया, डायरेक्टली आपके हाथ में आ गया 480। क्लियर? अब क्या करना है, अब 3 का स्क्वायर करेंगे 6 is 9, 8 का स्क्वायर करेंगे 8 is 64। अब इसके अंदर 480 हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो ये रहा 480 हमने ऐड कर दिया। 4 plus 0 4, 6 plus 4 8, 14 carry 1 4। So the answer, let me verify, 38 multiplied by 38 0 1444, दैट इज आवर आंसर। तो हर बार हम ये ऐसे क्रॉस चेक नहीं करेंगे, आप खुद अपने आप मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर सकते हो कि मैंने परफॉर्म किया वो सही किया है कि गलत किया है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी, सिर्फ और सिर्फ कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो उसका स्क्वायर अगर हमें फाइंड करना हो तभी आपको ये मेथड एप्लीकेबल है। चलो सर ये छोटे छोटे नंबर में क्या रखा है, तो हम कुछ आगे बड़े नंबर की आगे बढ़ते हैं। हम लेते हैं 47 raised to power 2। अब देखो आपको पता है कि यहाँ पे सबसे पहले 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 7 7 जा 49, सी हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे 4 2 जा 8 एंड 7 8 जा 56, सो 5 6 0 डन। देखो मैंने बहुत कुछ निकाल दिया। जब जब आप समझते जाएंगे अपने आप ये परफॉर्म होता जाएगा, उतने जल्द आप इस सब को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो 9 plus 0 9, 6 plus 4 10 carry 1, 6 plus 6 12 carry 1 2। So the answer is 2 2 0
9, that is the square of 47. तो ये जो चीज है, आप आगे जैसे कि ये मल्टीप्लिकेशन मैंने परफॉर्म किया, आपको पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन आप साइड में भी कर सकते हो, इट डजंट मैटर। तो इससे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम लेते हैं 59 उसका 10 to 10, 5 5 का 25, 9 9 का 81। अब आपको पता है कि यहाँ पे जीरो आने वाला है, हर जगह जीरो आ रहा है, ठीक है। अब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का बाकी रहेगा, तो मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 5 to 10, 10 9 का 90, 1 8 4 carry 1 and 3. So 3 4 8 1, you can perform yourself, you can cross check by multiplying 59 multiplied by 59 और खुद आप आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। अब इससे आगे बढ़ते हैं, हम 60 सीरीज लेते हैं, तो शुरुआत करेंगे 64 के स्क्वायर से। By performing the square of 64, 6 6 are 36, 4 4 are 16. You know that there will be 0 at the end. अब क्या बाकी रह गया? 6 4 6 मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 6 4 are 24, 2 are 48। एडिशन करेंगे, 6 7 8 plus 1 9, 6 plus 4 10 carry 1 4 0 9 6। तो यहाँ पे आप ये जो स्क्वायर है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन किए बिना कोई भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो सर उससे थोड़ा हैवी नंबर लेते हैं, चलो मैं लेता हूँ 77 उसका स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, यही 7 का स्क्वायर 49, आपको मल्टीप्लाई करना है। 7 7 जा 49 एंड 49 2 जा 98, 98 और पीछे जीरो लगाना है। स्टैक इट। अब आपको क्या करना है? एडिशन 9 plus 0 9, 8 plus 4 12 carry 1 19 carry 1 5 5 9 2 9, the answer is in your hand। अब शुरुआत मैंने जहां पे इस मेथड को समझाने की थी, तो बीच में मल्टीप्लिकेशन लिख रहा था, ये फलाना ढिमका, तो धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे ये रिडक्शन बिना कुछ भी रिडक्शन नहीं आएगा। तो अगर आपको स्टेप रिड्यूस करने हैं तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर एक बार अगर आपको आ जाती है, फिर भी आपको वीकली या मंथली टॉपिक को रिवाइज करना है ताकि आपको वो याद रहे। दूसरा परफॉर्म करते हुए लेट टेक 83 रेशियो पावर 2, 84 ले लेते हैं। Now you know that 8 8 is 64, 4 4 is 16, इनका स्क्वायर यहाँ पे आया है, इनका स्क्वायर यहाँ पे है। Now that is the part of multiplication। 8 4 is 32 and 32 2 is 64, पीछे जीरो ऐड कर दो और एडिशन करना है यहाँ पे 6 4 plus 1। तो इससे सर कोई बड़ा नंबर दीजिए, कोई बात नहीं, हम लेते चलो 98 उसका स्क्वायर करते हैं। तो 98 का स्क्वायर करने के लिए यहाँ पे 9 9 का 81, 8 8 का 64, 9 8 का 72 और 72 का स्क्वायर करेंगे
144 7 2 2 4 7 2 14 144। तो अब इसका क्या करना है, सॉरी मैं एक चीज भूल गया, पीछे 0 ऐड करना भूल गया, 144 पीछे 0 ऐड करना है। सी अब पता चला आपको, यहाँ पे मैं पीछे क्यों 0 ऐड करवाता हूँ, ठीक है। तो मेथड का कोई भी स्टेप मिस आउट नहीं होना चाहिए। 4 + 0 4, 6 + 4 10 कैरी 1, 4 + 1 5 + 1 6, 8 + 1। तो इस तरह से आप कोई भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर आसानी से फाइंड कर सकते हो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन किए बिना। और ये छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन आपको बाय हार्ट ही है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो स्क्वायर ऑफ 88 99 59 71 55 48। अगर कोई नंबर रिपीट हो गया तो कोई बात नहीं, आप खुद फाइंड कर सकते हो। ये मेथड कॉपी करने की जरूरत नहीं है, मेथड समझने की जरूरत है। आप इसको समझे, परफॉर्म करें, समझे, परफॉर्म करें और फिर आप अपनी मेथड को फॉलो कर सकते हो कोई भी 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर को फाइंड करने के लिए। अब इसके अलावा एक दूसरी भी टॉपिक है, एक दूसरा भी ट्रिक है, एक दूसरा भी मेथड है 3 डिजिट के लिए। लेकिन क्लास 8 के अंदर 2 डिजिट का स्क्वायर फाइंड करेंगे, तब तक इनफ है। अगर हमें जरूरत लगी तो मैं आपको 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे वो हम आपको बताएंगे, वो भी हम बताएंगे 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन अब हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्क्वायर रूट का। जिस तरह से स्क्वायर फाइंड किया है उसी तरह हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो आप पहले इसको होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, स्कूल को कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमने एस्टिमेशन मेथड देखी है, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड देखी है, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमने लॉन्ग डिवीजन की भी मेथड देखी है। तो ये आप कुछ सिमिलर टू एस्टिमेशन मेथड समझ सकते हो आप। तो सबसे पहली बात कि जिसके यूनिट प्लेस पे 0 1 4 5 6 9, आई रिपीट, जिसके यूनिट प्लेस पे 0 1 4 5 6 9 4, उसी का ही हम क्या फाइंड कर सकते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ 100 फाइंड करते हो तो आंसर हमें मिलता है, क्या मिलता है, 10। सबको पता है। तो अगर क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पे 0 हो तो आंसर के यूनिट प्लेस पे 0 आता है। फिर आई रिप्रेजेंट यूनिट डिजिट ऑफ क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पे 0 हो तो यूनिट डिजिट ऑफ आंसर इज व्हाट, 0। समझने की बात है। अगर उसी तरह से मैं स्क्वायर रूट ऑफ 121 करता हूं तो आंसर आता है मेरा 11। या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 81 करता हूं तो आंसर आता है 9। तो अगर किसी यूनिट प्लेस, क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पे 1 आता हो, ये स्क्वायर रूट फाइंड करने का क्वेश्चन है, उसके यूनिट प्लेस पे अगर 1 आता हो तो आंसर के यूनिट प्लेस पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है या फिर 9 आ सकता है। तो ये बेसिक मेथड है जो प्रॉपर्टीज के अंदर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर के अंदर। तो क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पे अगर 4 होता हो, मतलब किसी का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, वो नंबर के यूनिट प्लेस पे यूनिट डिजिट है 4, तो जो आंसर मिलेगा उसका जो यूनिट डिजिट रहेगा वो 2 या फिर 8 हो सकता है। सिमिलरली if you are having the unit digit as a part in the question, then
you will have the unit digit of the answer as 5. अगर क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पे 6 हो तो आंसर के यूनिट डिजिट पे 4 या फिर 6 हो सकता है। सिमिलरली जब क्वेश्चन पे यूनिट डिजिट पे 9 दिखाई दे तो आंसर के यूनिट डिजिट पे 3 या फिर 7 हो सकता है। बस याद रखना है कि अभी हम क्या फाइंड कर रहे हैं, स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। तो अभी टॉपिक चेंज हो चुका है ना। बात हम करेंगे कि आपको एटलीस्ट कम से कम 1 to 25 स्क्वायर नंबर बाय हार्ट होने चाहिए। बाय हार्ट होने के साथ में आपको उसको एक रफ पेज के अंदर लिखना है। तो जैसे कि आपके पास ये टेबल है, ये टेबल आपको बाय हार्ट करना चाहते हो बाय हार्ट कर सकते हो या फिर रफ पेज में आप लिख सकते हो। और मैंने यहाँ पे 1 to 25 टेबल स्क्वायर है वो मैंने लिखा है। जितनी जरूरी है मुझे एक्सप्लेन करने के लिए वो सारा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, आपको भी लिख लेना है। तो सबसे आसान सवाल से हम शुरुआत करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 1 to 25, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 1 to 25 को हमें फाइंड करना है तो एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। देख लेना जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं यूनिट प्लेस पे पैर बनाऊंगा 2 डिजिट, फिर आगे जितने भी डिजिट हो वो आपको नहीं देखना है, बस एक आखिरी पैर लास्ट 2 डिजिट्स। यूनिट प्लेस पे क्या है 5, तो क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पे 5 हो तो आंसर के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 5। अब बनाइए ट्वेल्व देखेंगे यहाँ पे कहां फिट होता है, किन दो नंबर के बीच में 12 फिट होता है। सो 12 इज सेटिंग बिटवीन 9 and 16। तो आपको इन दोनों में से जो ऊपर वाला नंबर है वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ 30। डन होगा डन वेरी इजी, बहुत ही आसान मेथड है। आपको बस जो मैं स्टेप करते जा रहा हूँ वो आपको फॉलो करना है। अब थोड़ा टिपिकल वन लेते हैं हम, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 1024। सो इफ यू परफॉर्म द स्क्वायर रूट ऑफ 1024, क्या करना है आपको, पीछे से 2 डिजिट का आपको पैर बना देनी है। क्या बचेगा यहाँ पे 10। सो अगर क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पे 4 हो तो आंसर के यूनिट डिजिट पे आपके पास अब 2 ऑप्शन आएंगे, 2 या फिर 8। मैं यहाँ पे 2 and 8 इस तरह से लिख देता हूँ, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। अब देखते हैं 10 यहाँ पे आता है तो ऑब्वियसली 10 यहीं पे आएगा 9 और 16 के बीच में। तो उसके ऊपर डिजिट कौन सा है 3, तो ये नंबर है आपको लगा देना है। आपके पास अब ऑप्शन 2 आया, या फिर इसका आंसर 32 है या फिर इसका आंसर 38 है। अब इन दोनों में से कौन सा राइट आंसर है हमें वो सिलेक्ट करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यही एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो आपको देखना है ये 10 किसके नजदीक है, 16 के नजदीक है या फिर 9 के ज्यादा नजदीक है। ऑब्वियसली वो 9 के ज्यादा नजदीक है ऊपर वाला, तो ऊपर वाला आंसर राइट है, मतलब कि आपका आंसर है 32। You can perform yourself or you can calculate yourself। चलो समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, एक और बार आप नया क्वेश्चन लेते हैं, उसमें आप जरा ध्यान रखना कि मैं क्या कर रहा हूं। क्वेश्चन इज 1444। मैं इन सभी चीज को भी फिलहाल
रब कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए और हम नए क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल कर सकें। क्या करना है, पीछे से 2 बार करनी है, बात खत्म। यहाँ पे ये अलग हो गया। यूनिट प्लेस पे 4 हो तो आंसर पे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, आइदर 2 और 8। 2 ऑप्शन मिले, मैंने इस तरह से लिख दिए। तो आपको सेट करना है 14। 14 कहां सेट होगा, फिर से सर वहीं पे आ गया। कहां पे 14 सेट होगा, 9 और 16 के बीच में आता है 14। तो उसके ऊपर वाला ये कौन सा है, 3। तो हम सिलेक्ट करेंगे 32 या फिर 38। हमारे पास 2 आंसर है। अगर हम 1444 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अभी हमारे पास 2 ऑप्शन आया है, इधर इट विल बी 32 और इट विल बी 38। लेकिन कोई एक ही राइट हो सकता है, दोनों राइट हो नहीं सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे 30 ये 14 है, किसके ज्यादा नजदीक है। तो 14 जो है अभी फिलहाल तो वो 16 से ज्यादा नजदीक है नीचे वाले में, तो ये नीचे वाला आंसर राइट है। अगर ऊपर वाला नजदीक होता तो ऊपर वाला आंसर राइट होगा, नीचे वाला नजदीक होता तो वो नीचे वाला आंसर राइट है। तो उसका आंसर एग्जैक्टली होता है 30। फिलहाल आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो साथ में इक्वेशन लिख दो और खुद सब परफॉर्म कर सकते हो। उसकी कोई बेसिकली मेथड लिखने की जरूरत नहीं है, ये एक ट्रिक है, एक मेथड है। आप without doing any kind of calculation you can find the square root of number। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़े बड़े क्वेश्चन से आगे जाते हैं कि सर अगर हमने एक क्वेश्चन लिया है कि भाई 2401 स्क्वायर रूट ऑफ 2401, ठीक है। द सेम पैटर्न, क्या करना है यहाँ पे आपको, पैर बनानी है। आपने पैर बना दी, बस एक ही पैर बनानी, पीछे से 2 खाली। क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पे 1 है तो आंसर के यूनिट प्लेस पे क्या आ सकता है, इधर 1 और 9। तो हमारे पास 2 ऑप्शन दिए हुए, 1 और 9, 2 ऑप्शन आ गए। अब क्या करना है, आपको देखता है 24 यहां पे कहां पर सेट होता है, तो 24 सेट होता है 16 और 25 के बीच में, राइट। तो हम हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले ऊपर वाला नंबर सिलेक्ट कर ही लेना है। 41 और 49 हमारे पास 2 ऑप्शन है, आइदर द आंसर इज 41 और द आंसर इज 49, बट व्हिच वन इज करेक्ट वो हम यहाँ पे देखेंगे कि 24 किसके नजदीक है। ये सिलेक्ट हो जाने के बाद देखना है कि कौन सा नजदीक है। तो 24 इज ऑब्वियसली नियर बाय 25, तो नीचे वाला ऑप्शन राइट है, तो ये मतलब ये वाला ऑप्शन राइट है, मतलब इसका आंसर आता है 40। कोई भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। बस थोड़ा एहतियात बताना है, मतलब संभल के आपको ये सारे स्टेप्स करना है कि सिलेक्शन जो है वो पहले नहीं करना है, सिलेक्शन लास्ट में करना है। ये जो डिजिट आता है उसका सिलेक्शन हमेशा ऊपर वाला जो होता है वही होता है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 3364। अगेन 2 पार्ट लगा लो। अब तो बहुत ही आसान हो गया आपके पास। 4 है तो यूनिट प्लेस पे, तो यहाँ का आंसर है 2 और 8, आइदर 2 और 8। 33 किसके बीच में आता है, तो 33 देखेंगे आप यहाँ पे 25 और 36 के बीच में 33 आता है, राइट। अब क्या है, कौन सा नंबर यहाँ पे सिलेक्ट होने वाला है, यहाँ पे नंबर सिलेक्ट होने वाला हमेशा उसके ऊपर वाला, ये 52 और 58। We have 2 options, either the answer is 52 और the answer is 58। लेकिन कौन सा सही है वो चेक करने के लिए हम 33 किसके ज्यादा नजदीक है वो देखेंगे। Obviously 33 is near by 36 से ज्यादा नजदीक है ये, तो नीचे वाला ऑप्शन राइट है, तो मतलब हमारा आंसर आया 50।
कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, बस आपको ख्याल रखना है 4489। तो ये जो 4489 है, हम वैसे पीछे से 2 ही पार्ट करेंगे फिर उसके बाद आपको पता है कि जिसके क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पे 9 हो तो आंसर के यूनिट प्लेस पे आइदर 3 और 7 आएगा। तो हम यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन आएंगे 3 और 7। अब बाकी बचा ये पूरा 44 सेट करना है। 44 की इसके तरफ से 2 डिजिट की बीच में आता है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि 44 है वो 36 एंड 49 के बीच में आता है। तो कौन सा नंबर सिलेक्ट होगा? ये 6। तो आंसर आइदर 63 और 67। अब इसमें से ऊपर वाला राइट है कि नीचे वाला राइट है, तो देखते हैं कि 44 किसके करीब है, ज्यादा करीब है। तो 44 जो है वो 49 से ज्यादा करीब है, तो आंसर नीचे वाला राइट है, दैट इज 60। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताने वाला हूं जो इस मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक लोकल क्वेश्चन है, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 1296। इस मेथड से अगर स्क्वायर रूट ऑफ 1296 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पीछे 6 आता है। तो आपको पता है क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पे 6 है, तो आंसर के यूनिट प्लेस पे 4 या फिर 6 आएगा। अब आपको देखना है 12 कहां पे है? तो 9 और 16 के बीच में आता है 12। तो नंबर कौन सा सिलेक्ट होगा? 34 और 36। अब ये 12 किसके ज्यादा नजदीक है वो आप देखेंगे। तो 9, 10, 11, 12 3 डिजिट, 12, 13, 14, 15, 16 4 डिजिट, मतलब ये 9 से ज्यादा नजदीक है। तो अकॉर्डिंग टू मेथड आंसर होना चाहिए 34। लेकिन ये ऐसा एक्सेप्शनल केस है कि इसका आंसर आता है 34। ठीक है, तो ये हमारा एक एक्सेप्शन है। पूरी मेथड में एक ही एक्सेप्शन है 36। तो आपको याद रख लेना है कि 36 का स्क्वायर 1296 या फिर 1296 का स्क्वायर 36 आता है। इस मेथड में ये परफॉर्म नहीं करना है, यही एक एक्सेप्शन केस है जिसका आपको बहुत ही ख्याल रखना है, वरना फिर यहाँ पे आंसर गलत हो सकता है, खाम का 1 मार्क जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये एक्सेप्शन हो जाने के बाद अब 2 डिजिट मतलब के जहां पर देखें कि और एक बड़े सम करने की कोशिश करें कि 8649 ये 4 डिजिट आखिरी क्वेश्चन में यहाँ पे कर रहा हूँ, फिर हम डिजिट बढ़ाएंगे। 2 बिट की पैर बनानी है जिसके क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पे 9 हो तो आंसर के यूनिट प्लेस पे आइदर 3 और 7 आएगा। दैट इज द बिट फ्रॉम द टेबल। 86 किसके बीच में आता है? 86 आता है 81 और 100 के बीच में। तो हमें कौन सा नंबर सिलेक्ट करना है? 9। सो आंसर इज आइदर 93 और 97। लेकिन दोनों में से कौन सा राइट है वो सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 86 किसके नजदीक है? 81 के या फिर 100 के? तो वो 81 के ज्यादा नजदीक है, दिख रहा है आपको। तो ऊपर वाला आंसर राइट है, तो उसका मतलब इसका आंसर है 90। तो मैंने जो एक्सेप्शन केस बताया वो आपको याद रखना है। उसके अलावा आप कोई भी स्क्वायर रूट हो वो इस मेथड से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
अब मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर डिजिट बढ़ाता हूँ, मतलब 1 2 5 4 4। देखिए पहले हम यहाँ पे 4 डिजिट में थे, अब यहाँ पे हम 5 डिजिट पे आ गए। इट डजंट मैटर हार्डली, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे ये भी बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो सॉरी 2 डिजिट की पेन बनाएंगे, बाकी का 1 2 5 एज इट इज। 10 to 10 मेथड है, कोई चेंजेस नहीं। जिसके क्वेश्चन में यूनिट प्लेस पे 4 हो उसके आंसर के यूनिट प्लेस पे आइदर 2 और 8 होता है। कौन सा नंबर बताया यहाँ पे? पूरा नंबर दे देना है आपको 125। सो आपको पता है कि 125 किस दोनों नंबर के बीच में आएगा, यहाँ पे आएगा 125। ऑब्वियसली तो हमारा नंबर जो है वो ये सिलेक्ट होगा 11 1 1 1। सो नाउ वी हैव 2 आंसर्स एज यूजुअल। हर बार की तरह पे यहाँ पे या फिर ये 112 होगा या फिर 118 होगा आंसर। अब 125 किसके ज्यादा नजदीक है? ऊपर वाले के 121 के ज्यादा नजदीक है। ऑब्वियसली यू कैन सी दैट। तो आंसर ऊपर वाला राइट है, ये वाला आंसर राइट हुआ, मतलब आंसर था 112। यू कैन चेक योरसेल्फ। बहुत ही आसान है, कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो, बस ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। ठीक है, एक और फॉर्म लेते हैं 23409। 23409। अब ये जो है पीछे से 2 डिजिट हमने अलग कर दिए। 9 है तो उसके क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पे 9 है, तो आंसर के यूनिट प्लेस पे आइदर 3 या फिर 7 आएगा। अब 234 लिखना है। 234 कहां पे आएगा? यहां पे आएगा 234। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कौन सा नंबर सिलेक्ट होगा? 15। 153 और 157 दोनों में से एक आंसर राइट है। अब ये ऊपर वाला राइट है या नीचे वाला राइट है, वो चेक करने के लिए क्या करेंगे? 234 किसके सबसे ज्यादा नजदीक है? तो ऑब्वियसली ये 225 के सबसे ज्यादा नजदीक है, तो ऊपर वाला आंसर राइट है, मतलब आंसर है 153। यू कैन चेक योरसेल्फ। अब एक आखिरी सवाल है 61504। तो सेम मेथड, पीछे से 2 डिजिट की पेयर बना दो, बाकी जो 3 बचे वो हमें सेट करना है। यूनिट प्लेस पे 4 का आंसर के यूनिट प्लेस पे आएगा 2 या फिर 8। अगेन 615 सेट करते हैं, तो 615 यहाँ पे सेट होगा 650। उसके ऊपर वाला डिजिट हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 242 या फिर 248। अब कौन सा राइट हो चेक करने के लिए 615 किसके सबसे ज्यादा नजदीक है? अब ये 625 के ज्यादा नजदीक है, नीचे वाला आंसर तो करेक्ट है, तो मतलब उसका आंसर आता है हमारे पास 248। दैट्स इट। तो इस मेथड से अब बहुत सारे जो स्क्वायर रूट है वो परफॉर्म कर सकते हो। खुद आप एग्जांपल डिफरेंट एग्जांपल ले सकते हो और आप इस मेथड को फॉलो करके आंसर फाइंड कर सकते हो। याद रखना 36 का स्क्वायर जो है 1296 आपको बाय हार्ट रखना है, वो एक एक्सेप्शनल केस है। अब यहाँ पे मैं आपको एक ही होमवर्क देता हूँ जो कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 27225 ये मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ये परफॉर्म करो और खुद क्वेश्चन बनाओ, खुद सॉल्यूशन फाइंड करो। आप
आसानी से। अब जैसे जैसे यहाँ पे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको यहाँ पे और नंबर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये मेथड तो कॉमन रहेगी, बस आपको ख्याल रखना है यहाँ पे इस डिजिट का आगे बढ़े उसका आपको ख्याल रखना है। तो ये थी स्क्वायर रूट फाइंड करने की एक मेथड आपको शो की, आप उसकी प्रैक्टिस करते रहे और नए नए सम जो है परफॉर्म करते रहे। थैंक यू वेरी मच।